नमस्कार साथियों, हमने पिछला रिवीजन किया था नन को कैसे आंसर करना है। आज हम देखते हैं कि सम नॉट को कैसे आंसर किया जाता है। सम नॉट मतलब कुछ नहीं, ये भी एक तरीके का क्रॉस रिलेशन होता है जैसे कि नन होता है। इसका डायग्राम कैसे बनता है? अगर मैंने कहा सम ए आर नॉट बी, मैंने कहा कुछ ए बी नहीं है। अगर मैंने सम ए आर नॉट बी को लिखा तो ये हमने ए लिया और ये हमने बी लिया। अगर हम पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन करते हैं तो ये बनता है नन ए आर बी नन बी आर ए। लेकिन सम नॉट ये कहता है कि ए का थोड़ा सा एरिया बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन में है। ए का थोड़ा सा एरिया बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन में है। तो सम ए आर नॉट बी का मतलब ए का थोड़ा सा एरिया बी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन में है। तो ये आप इसका डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी सम नॉट को आंसर करने के लिए पहले वाले का थोड़ा और दूसरे वाले का पूरा एरिया जो है आप यहां पे चेक करते हैं। यहां पे आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा अगर हम इसे आंसर करें तो स्टेटमेंट कैसे दी जाएगी। हमने कहा सम पी आर क्यू, कुछ पी क्यू है, हम कहें कुछ पी क्यू है, सम पी आर क्यू। दूसरा मैंने कहा नन क्यू आर आर, कोई क्यू आर नहीं है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, पहला सम पी आर नॉट आर, कुछ पी आर नहीं है। दूसरा सम आर आर नॉट पी, कुछ आर पी नहीं है। अब इसका डायग्राम पहले क्रिएट करते हैं हम। डायग्राम कैसे आएगा? कुछ पी क्यों है, हमने कहा कि कुछ पी जो है वो क्या है मेरे भाई, ये क्यों है। कुछ पी क्यों है, कोई भी क्यू आर नहीं है। झगड़ा क्या है? क्यू का और आर का। रेड कलर से भर देता हूं, क्यू और आर का झगड़ा है। ये झगड़े का एरिया बेटा जो मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, सम नोट को कैसे आंसर करना है? सम नोट को कैसे आंसर करना है? पहले वाले का थोड़ा और दूसरे का पूरा। आपको ये चेक करना है, ढूंढना है, क्या पी का थोड़ा सा एरिया, क्या पी का थोड़ा सा एरिया आर के पूरे सर्कल के साथ, क्या पी का थोड़ा सा एरिया आर के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन में है? क्या पी का थोड़ा सा एरिया आर के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन में है? अगर ऐसा है तो यह सही होगा। पी का थोड़ा सा एरिया आर के पूरे सर्कल के साथ झगड़ा करके बैठा है। पी का थोड़ा सा एरिया, तो ये रेड कलर पी का थोड़ा सा एरिया है, ये आर के पूरे सर्कल के साथ झगड़ा करके बैठा है। तो ये बात क्या होगी बेटा? सही होगी। यहां क्या चेक करना है? क्या आर का थोड़ा सा एरिया, क्या आर का थोड़ा सा एरिया पी के पूरे सर्कल के साथ, पी के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन या झगड़े में है? क्रॉस रिलेशन में है, क्रॉस रिलेशन में है। आर का थोड़ा पी का पूरा, पहले का थोड़ा दूसरे का पूरा। क्या आर का थोड़ा सा एरिया पी के पूरे सर्कल के साथ है? नहीं है, थोड़े के साथ है, और थोड़े से थोड़ा गलत होगा। पहले वाले का थोड़ा और दूसरे वाले का पूरा झगड़ा होना चाहिए। पूरा नहीं है, दूसरे का भी थोड़ा है, और थोड़े से थोड़ा क्या होता है बेटा? गलत। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं, तीसरा कंक्लूजन मैंने कहा सम क्यू आर नॉट आर, कुछ क्यू आर नहीं है। चौथा मैंने कहा सम आर आर नॉट क्यू, कुछ आर क्यू नहीं है। अगर पूरा पूरा झगड़ा है तो थोड़ा भी होगा। ध्यान दो, आपको ये चेक करना है, क्या क्यू का थोड़ा सा एरिया आर के पूरे सर्कल के साथ झगड़े में है? क्यू का थोड़ा सा एरिया, क्या क्यू का थोड़ा सा एरिया आर के पूरे सर्कल के साथ झगड़े में? बिल्कुल है बेटा, इनका तो पूरा पूरा झगड़ा है। पूरा पूरा है तो थोड़ा भी होगा, तो ये क्या है? सही है। क्या आर का थोड़ा सा एरिया क्यू के पूरे सर्कल के साथ झगड़े में है? क्या आर का थोड़ा सा एरिया, क्या आर का थोड़ा सा एरिया
क्यू के पूरे सर्कल के साथ झगड़े में है। भाई एक बात बता दूं, जब पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है तो थोड़ा भी होगा। जहां नन सही है, जहां नन दे रखा हो स्टेटमेंट में, वहां सम नॉट आएगा ही आएगा। जब पूरा क्रॉस रिलेशन है, पूरा झगड़ा है, जब पूरा क्रॉस रिलेशन है, जब पूरा क्रॉस रिलेशन है तो थोड़ा भी होगा। अगर पूरा क्रॉस रिलेशन है तो थोड़ा भी होगा। इस बात को मैं कंफर्म करूंगा, इस बात के द्वारा इस बात को हम कंफर्म करेंगे। आपको भी लगेगा कि सर मजा आ गया, आपने जो चीज बताई एकदम हमारे सामने यहां पे तसल्ली हो गई। वो बात ये है मेरे भाई, अगर मैंने आप लोगों को कहा, जरा प्यार से समझिएगा चीजों को लेके, अगर मैंने कहा ऑल ए आर बी, दूसरा मैंने कहा ऑल बी आर सी, तीसरा मैंने कहा नन सी आर डी। लाडले बच्चों, कंक्लूजन मैंने दिया सम ए आर नॉट डी। दूसरा मैंने कहा सम डी आर नॉट ए। तीसरा मैंने कहा सम बी आर नॉट डी। चौथा मैंने कहा सम डी आर नॉट बी। अब यहां पे जो डायग्राम बनता है ना, वो क्या बन रहा है, सारा का सारा ए जो है वो बी है, सारा का सारा बी जो है वो सी है, और कोई भी सी जो है वो डी नहीं है। अब आपको मैं बता दूं झगड़ा किसका है, डी का सी के साथ है, सी के अंदर बी और ए बैठे हैं, इनका पूरा पूरा झगड़ा है। जब पूरा पूरा झगड़ा होगा तो थोड़ा भी होगा। दो घर हैं, उनके पूरे पूरे मेंबर्स नहीं बोल रहे, तो थोड़े मेंबर भी नहीं बोल रहे। झगड़ा पूरा है तो थोड़ा भी होगा। तो आपको क्या बताना है, सम नोट में चेक करते हैं, पहले वाले का थोड़ा और दूसरे का पूरा। आपको चेक करना, ए का थोड़ा सा एरिया डी के पूरे सर्कल के साथ झगड़े में है, ए का थोड़ा सा एरिया डी के पूरे सर्कल के साथ झगड़े में है, ए का थोड़ा डी का पूरा, अरे इनका पूरा पूरा झगड़ा है तो थोड़ा भी होगा। डी का थोड़ा सा एरिया ए के पूरे सर्कल के साथ है, डी का थोड़ा सा एरिया ए के पूरे सर्कल के साथ है, बिल्कुल है भाई, इनका झगड़ा है, तो ये क्या होगा बेटा, सही होगा। बी का थोड़ा सा एरिया डी दिल्ली के पूरे सर्कल के साथ है, बी का थोड़ा सा एरिया डी दिल्ली के पूरे सर्कल के साथ है, बिल्कुल है भाई, तो ये भी क्या होगा बेटा, सही होगा। डी का थोड़ा सा एरिया बी बॉम्बे के पूरे सर्कल के साथ है, डी का थोड़ा सा एरिया बी बॉम्बे के पूरे सर्कल के साथ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो मेरे भाई ये भी क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करता हूं नन और सम नोट में फर्क समझ में आया होगा। नन में पूरे सर्कल का झगड़ा देखना है, और सम नोट में अपन को थोड़ा सर्कल भी नजर आ जाए या थोड़ा सा भी झगड़ा नजर आ जाए तो हम यहां पे इसको बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। मेरे भाई और समझिए चीजों को, अभी और समझिएगा, कोई समस्या नहीं है। देखो मैंने दो डायग्राम बनाए, मैंने सारा डायग्राम बनाया कि सारा का सारा ए जो है वो बी है, और कोई भी बी जो है वो सी नहीं है। इसके उलट मैंने एक और डायग्राम बनाया, सारा का सारा ए जो है वो बी है, और कोई भी ए जो है वो सी नहीं है। अब यहां पे जो झगड़ा है वो इनका झगड़ा है, यहां पे जो झगड़ा है वो इनका झगड़ा है। अगर यहां पे इनका झगड़ा है तो ये मान लो मेरी स्टेटमेंट थी, मैं इनके कंक्लूजन लिख रहा हूं। पहला कंक्लूजन, सम ए आर नॉट सी। दूसरा, सम सी आर नॉट ए। तीसरा, सम बी आर नॉट सी। चौथा, सम सी आर नॉट बी। और लाडले बच्चों, मैं कर क्या रहा हूं, मैं यही कंक्लूजन उठा के इधर लिख दे रहा हूं। आपको बताना है कि कौन कौन से कंक्लूजन यहां पे सही है। स्टेटमेंट ऊपर वाली है, ऊपर वाली स्टेटमेंट है, नीचे वाले कंक्लूजन है, दोनों में फर्क समझिएगा। गलती कभी होगी नहीं, क्योंकि 10 मिनट का रिवीजन बूस्टर डोज आप लोगों के सामने है, और बड़ी मेहनत से हम आप लोगों को यहां पढ़ाने वाले हैं। ए का थोड़ा सा एरिया सी के पूरे सर्कल के साथ है,
ए का थोड़ा सा एरिया सी के पूरे के साथ है। बिल्कुल है बेटा, जब पूरा पूरा झगड़ा है तो थोड़ा भी होगा, पूरा पूरा झगड़ा है तो थोड़ा भी होगा। सी का थोड़ा सा एरिया ए के पूरे के साथ है, सी का थोड़ा सा एरिया ए के पूरे के साथ है। उसके बाद बेटा बी का थोड़ा सा एरिया सी के पूरे के साथ है, बी का थोड़ा सा एरिया ये मान लो ये सी के पूरे के साथ है। कहीं भी चेक कर लो बेटा, थोड़ा थोड़ा है तो पूरा भी होगा, थोड़ा थोड़ा है तो पूरा भी होगा। लेकिन यहां देखो, ए का थोड़ा सा एरिया सी के पूरे के साथ है। भाई ए और सी का तो पूरा पूरा झगड़ा है, ए और सी का पूरा पूरा झगड़ा है। अगर ए और सी का पूरा पूरा झगड़ा है तो थोड़ा भी होगा, ए और सी और ए का थोड़ा भी होगा। लेकिन थोड़ा सा फर्क यहां जाएगा, क्या बी का थोड़ा सी के पूरे के साथ झगड़े में है? बी का थोड़ा सा एरिया ये है या नहीं? ये बी का थोड़ा सा एरिया है या नहीं? ये थोड़ा सा एरिया बी का है या नहीं? क्या ये सी के पूरे सर्कल के साथ है? पहले का थोड़ा और दूसरे का पूरा बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये क्या होगा बेटा? बिल्कुल है तो ये क्या होगा? ये सही होगा। लेकिन सी का थोड़ा और बी का पूरा, क्या सी का थोड़ा और बी का पूरा हो रहा है? सी का थोड़ा सा एरिया बी बॉम्बे के पूरे के साथ है या थोड़े के साथ है? थोड़े के साथ है। तो सी का थोड़ा, बी का थोड़ा और थोड़े से थोड़ा गलत होता है। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है, कोई समझने की जरूरत नहीं। तुम समझ के कंफ्यूज होते हो, मैंने इतना बढ़िया तरीका निकाला कि अगर आप इन 4 बातों का ध्यान रख देना, सिलोजिज्म का कोई सवाल गलत नहीं हो सकता। बस ये 4 बातें आपकी पूरी हो जाएं, सिलोजिज्म का कोई भी सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। चुटकी बजाते ही आपके सवाल सॉल्व होंगे, क्योंकि हमने सीखा ऑल को कैसे आंसर करना, सम को कैसे आंसर करना, नन को कैसे आंसर करना और सम नॉट को कैसे आंसर यहां पे करना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका कोई भी सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि मिक्स क्वेश्चंस को अपन को कैसे प्रैक्टिस करना है। सबको मिक्स करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इधर और बताऊंगा। हमारे जितने भी बच्चे हैं जो सेलेक्टेड बैच के कैंडिडेट हैं, आप जानते हैं एसएससी फाउंडेशन बैच हर महीने की 1 तारीख को आता है, जिसमें जबरदस्त तरीके से 999 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ हम आपको पूरा कोर्स कराते हैं। तो मेरे भाई, 2 साल की वैलिडिटी, 2 साल बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए। हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। जय हिंद।